नमस्कार मित्रों, मैं अजब सिंह आपके YouTube चैनल अजब सिंह जीएस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। हमने साइंस प्रारंभ की है और साइंस में हमारी चल रही है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में हमारी क्लास 4 हो चुकी है। आज हम करेंगे क्लास 5 प्रारंभ और इसमें प्रारंभ करेंगे हम कोशिका। कोशिका के कुछ कोशिकांग मैंने कल बता दिए हैं। यदि आपको उसके विषय में जानना हो तो आप क्लास 4 देख सकते हैं। और आगे कोशिकांगों के विषय में जानने के लिए आइए क्लास शुरू करते हैं। कल हमारे जो कोशिकांग थे उनमें से नंबर 1 था कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के बारे में बता चुका था कि कोशिका भित्ति वनस्पति कोशिका में पाई जाती है और ये सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन सामान्यतः जीव इसका पाचन नहीं कर सकते। केवल एकमात्र जीव ऐसा है, दीमक, जो इसका पाचन कर सकता है। यह 4 परतों की बनी होती है। नंबर 1 इसमें होता है प्राथमिक भित्ति, नंबर 2 मिडिल लैमिला, नंबर 3 द्वितीयक भित्ति और नंबर 4 है तृतीयक भित्ति। इसके बाद हम देखते हैं कोशिका कला। कोशिका कला जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। वनस्पति कोशिका में यह दूसरे नंबर की भित्ति होती है। पहले स्टार्टिंग में कोशिका भित्ति होगी और दूसरे नंबर की होगी कोशिका कला, जबकि जंतु कोशिका में यह सबसे पहली भित्ति होती है। ये उसमें कोशिका भित्ति है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। तो ये लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका जो कला है वो लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। इस कोशिका कला का कार्य चयनात्मक होता है। जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, शरीर के अंदर जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उन्हें ये बाहर कर देती है, जबकि जो लाभदायक पदार्थ हैं जैसे ऑक्सीजन है या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अन्य पदार्थों को ये कोशिका के अंदर पहुंचा देती है। इसलिए इसे इसका कार्य चयनात्मक होता है। इसके बाद हमने पढ़ा लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज 1974 में डी डूबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह 2 परतों की बनी होती है। इसमें एक जहरीला पदार्थ भरा होता है। यह कोशिका के अंदर यह कोशिका के अंदर जो टूटे फूटे भाग हैं उन्हें अपने अंदर खींच लेती है और उनका पाचन कर देती है। कभी कभी बाहर से आए जीवाणुओं को भी यह अपने अंदर खींच लेती है और उनका भी पाचन कर देती है। इसलिए इसे कोशिका का कूड़ा कचरा गृह कहते हैं। लेकिन कभी कभी यह अचानक फट जाती है। कभी कभी क्या होता है, ये लाइसोसोम अचानक फट जाता है। जो इसमें भरा जहरीला द्रव है वो इस कोशिका के अंदर फैल जाता है, जिससे कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसे कोशिका का आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1880 में कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी, जबकि इसे बेंडा ने 1897 में इसे माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना। इसमें भोजन अत्यधिक मात्रा में बनता है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। इसके बाद में हमने देखा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर दाने नुमा संरचना के राइबोसोम लगे हुए हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के अंदर 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नंबर 2 रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। किसका करते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। इतना हमने कल पढ़ा। अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो लवक है ये वनस्पति कोशिका में पाया जाता है। लवक वनस्पति कोशिका में पाया जाता है।
लेकिन कुछ जीवों में भी लवक पाया जाता है, जैसे गिरगिट। गिरगिट में लवक पाया जाता है। ये लवक 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 हरित लवक, नंबर 2 वर्णी लवक और नंबर 3 अवर्णी लवक। नंबर 1 हरित लवक। हरित लवक सभी हरे पौधे के सभी हरे भागों में पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है तथा इसमें एक धातु मैग्नीशियम नामक धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है? Mg। इसमें Mg मैग्नीशियम नामक धातु पाई जाती है। हरित लवक में क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है तथा मैग्नीशियम नामक धातु पाई जाती है। मैग्नीशियम नामक धातु पाई जाती है। जबकि हरित लवक को बढ़ाने का कार्य नाइट्रोजन करती है। यदि नाइट्रोजन किसी पौधे में या नाइट्रोजन के यौगिक डाल दिए जाएं तो उसमें क्लोरोफिल की मात्रा या हरित लवक की मात्रा बढ़ जाएगी। जैसे हम देखते हैं कि जब पौधे पीले हो जाते हैं तो उनमें यूरिया डाला जाता है, क्योंकि यूरिया नाइट्रोजन का स्रोत है जिससे पौधे हरे हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वर्णी लवक। वर्णी लवक पौधे के उन भागों में पाए जाते हैं जो रंग बिरंगे होते हैं। उन भागों, जैसे फूल, पत्ती आदि। नंबर 3 है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक पौधे के उन भागों में पाए जाते हैं जो जहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता। जहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता वहां पर अवर्णी लवक पाए जाते हैं। इनकी एक मुख्य विशेषता है कि जैसे हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक है, ये तीनों आपस में बदल जाते हैं। जैसे मैं कहूं कि जो हरित लवक है वो वर्णी लवक में बदल जाएगा, वर्णी लवक अवर्णी लवक में बदल जाएगा, अवर्णी लवक हरित लवक में बदल जाएगा और हमारा हरित लवक वर्णी लवक। तो इस प्रकार से ये आपस में किसी में बदल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जब टमाटर हरा होता है तो उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन पकने के बाद वो लाल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो क्लोरोफिल है वो वर्णी लवक में बदल गया। तो अभी हमने जाना हरित लवक के विषय में कि ये 3 भागों में बटा होता है, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। और ये तीनों ही लवक एक दूसरे में बदल जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि टमाटर जब हरा होता है तो उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन पकने के बाद वो लाल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि वो हरित लवक वर्णी लवक में बदल गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये अंदर जो है ये केंद्रक होता है। इसके अंदर एक केंद्रिका पाई जाती है। यह केंद्रक कोशिका के सभी अंगों को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे कोशिका का मास्टर कहा जाता है। कोशिका का मास्टर, क्योंकि ये कोशिका के सभी अंगों को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे कोशिका का मास्टर कहा जाता है। इसके अंदर केंद्रिका पाई जाती है। केंद्रिका के अंदर धागे नुमा संरचना पाई जाती है जिन्हें गुणसूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो धागे नुमा हम संरचना देख रहे हैं तो इन्हें गुणसूत्र कहा जाता है। यदि हम इस गुणसूत्र की खोज की बात करें या इससे पहले हम देखें, जो केंद्रक की खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक की थी। किसने करी थी केंद्रक की खोज? रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक। जबकि इसके अंदर जो धागे नुमा संरचना है इन्हें गुणसूत्र कहा गया और इसकी खोज स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक की थी। किसने करी थी? स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक की थी। ये जो क्रोमोसोम्स हैं अंदर, इसकी खोज करी है स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने 1875 में इसकी खोज करी है। जबकि इन्हें वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने इन्हें गुणसूत्र का नाम दिया और वो कब दिया था? 1889। ठीक है जी। तो ये धागे नुमा जो संरचना है इसकी खोज करी है स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने। इसकी खोज करी है 1875 में, जबकि इसका जो नाम दिया है वो वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने 1889 में दिया। इसके ऊपर हम देखते हैं कि छोटे छोटे बिंदी नुमा संरचना पाई जाती है जिन्हें जीन्स कहा जाता है। और इन जीन्स की जो खोज करी थी ये जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने करी थी।
किसने करी थी? जोहानसन। जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने इन जीन्स की खोज करी थी। इनमें डीएनए के कोड छुपे होते हैं, यानी कि इनमें कोड छुपे होते हैं कि ये क्या काम करते हैं। ये अनुवांशिकी की कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है कि अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य ये जीन्स ही करते हैं। ये डीएनए के बने होते हैं और डीएनए में जेनेटिक कोड छुपे होते हैं। तो ये हमने जाना कि केंद्रक के विषय में, कि केंद्रक की खोज किसने करी है? रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने करी है। इसके अंदर एक केंद्रिका पाई जाती है और उसके अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम के ऊपर जीन्स लगे होते हैं। तो इसके आज हमने जाना इस कोशिका के विषय में और कोशिका के सभी अंगों के विषय में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।